उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। सभी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। जनसंपर्क और सभाओं का दौर तेजी से चल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक स्टार प्रचारक रोज दौरा कर रहे हैं। सूबे के उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों में शामिल खटीमा इस बार हॉट सीटों में शुमार हो गई है। इस सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस से भुवन कापड़ी मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशी पर्वतीय मूल के हैं। ऐसे में देश भर की नजरें इस सीट पर टिकी है। यहाँ सियासी गुणागणित बेहद ही दिलचस्प है। असल में इस सीट पर पर्वतीय मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन थारू मतदाताओं का रुझान सत्ता का समीकरण तय करता है। बता दें कि खटीमा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2017 के चुनाव में इस सीट पर पुष्कर सिंह धामी ने 2709 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 2012 तक ये सीट आरक्षित थी, तब इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। अविभाज्य उत्तर प्रदेश के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता यशपाल आर्य इस सीट से चुनाव जीतते रहे। वहीं राज्य बनने के बाद इस सीट पर 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। असल में राज्य बनने के बाद खटीमा विधानसभा सीट 2012 तक आरक्षित थी। राज्य गठन के बाद जब 2002 में पहला चुनाव हुआ तो इस चुनाव में कांग्रेस के गोपाल सिंह राणा ने जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के दान सिंह को शिकस्त दी। 2007 के चुनाव में एक बार फिर गोपाल सिंह को सफलता मिली। 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य श्रेणी में हुई, जिसके बाद से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ। परिसीमन के बाद इस सीट पर 2012 में पहला चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला कांग्रेस के देवेंद्र चंद से हुआ। इस चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें 5000 से अधिक वोटों से हराया। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस ने भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा। धामी ने कापड़ी को 2709 वोटों के अंतर से हराया, तो वहीं बसपा उम्मीदवार थारू समाज के रमेश राणा को 17,804 मत मिले। 800 से अधिक लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में खटीमा का जनादेश किसे मिलता है। यहाँ की जनता एक बार फिर से सूबे को मुख्यमंत्री देती है या पूरे प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर करती है। विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो मेरा सोचना है, और खटीमा विधानसभा जो बहुत ही हॉट सीट है, यहाँ पर जो भी सरकार आए तो हमारा ध्येय रहेगा कि हमारा जो खटीमा जल भराव वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उसकी व्यवस्था बने। और शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा जिसकी बहुत आवश्यकता है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र है और बहुत दूर बच्चों को भेजना पड़ता है। ये 21वीं सदी में हम सीमांत क्षेत्र में रहते हैं। हमारी नई युवा पीढ़ी नशे की ओर बहुत ज़्यादा जा रही है, तो ऐसे सख्त कानून बने, क्योंकि हम यहाँ से यूपी बॉर्डर है, उधर नेपाल बॉर्डर है, बहुत विभिन्न तरह के नशीले पदार्थ यहाँ पर आते हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी खोखली हो रही है। तो मेरा निवेदन रहेगा जो भी आने वाली सरकार है इस पर कदम उठाए। हमारे खटीमा की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। थोड़ी सी बारिश में खटीमा का मेन चौराहा जलमग्न हो जाता है। हमारे सितारगंज रोड जहां पर हमारे सारे बैंक हैं वो पूरा जलमग्न हो जाता है, और भी गांव-गांव में सब जगह पानी आ जाता है। सबसे बड़ी जो खटीमा की समस्या है वो जल भराव की है। कोई भी सरकार आए, खटीमा वासियों की सबसे पहली इल्तिजा है आपसे कि सबसे पहले जलमग्न जो हमारा खटीमा है इसे मुक्त कराएं। मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो जाम की स्थिति हमारे यहाँ बनी हुई है इस खटीमा शहर में, जिससे सारा व्यापारी वर्ग परेशान रहता है, वो बाईपास जल्द से जल्द निर्माण पूरा हो, जिसकी वजह से जाम से हमें मुक्ति मिलेगी और जल्द से जल्द रिंग रोड का जो निर्माण कार्य पूरा हो जाए, जिससे बहुत सुविधा हो जाएगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के 9 विधानसभा सीटों में शामिल खटीमा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। यह सीट सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी विधानसभा क्षेत्र है। इसे मिनी हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ के वोटर, मैदान के वोटर, बंगाल के वोटर, पंजाब के वोटर बड़ी तादाद में रहते हैं। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की भी अच्छी खासी तादाद है। माना जाता है कि इस सीट पर थारू जनजाति के वोटर यहाँ के सियासी समीकरण को बनाते और बिगाड़ते हैं। इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहाँ से भुवन कापड़ी को बनाया है। भुवन कापड़ी पिछली बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे,
तब तकरीबन वो 2500 वोटों से यहाँ पर पराजित हुए थे। इस बार फिर से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी जहाँ यहाँ पर विकास और अन्य मसलों के साथ मैदान में है, वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों और कुछ क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के लोगों के बीच में है। देखना है कि इस बार यहाँ का जनादेश किसके पक्ष में जाता है।